और वो क्या करेगा अपने साथ में जब आएगा? सब प्रकार की झूठी सामर्थ, चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएगा। मेरे अजीजों, इस बात को ध्यान देकर सुनिए। कभी कभी हम लोगों को लगता है कि जिस भी सेवक के द्वारा चमत्कार हो रहे हैं वो सब के सब सही सेवक होंगे, लेकिन इस अधर्मी के बारे में लिखा जो शैतान की ओर से होगा, लिखा ये सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य दिखाएगा, चिन्ह दिखाएगा और अद्भुत काम क्या करेगा? दिखाएगा। तो मेरे अजीजों, हम पहचाने कैसे कि जिस कलीसिया में अद्भुत काम हो रहे हैं वो प्रभु की ओर से है या शैतान की ओर से? इधर ध्यान देना, मैं आपको बताने के लिए जाना। मैं अपनी बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि मैं प्रभु चमत्कार करता है इसके साथ 100% सहमत हूं। आप सहमत हैं कि नहीं सहमत? हाथ दिखा दीजिए आपको। सहमत है ना कि हमारा परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। और ना ही मैं अद्भुत कार्यों के खिलाफ में हूँ। हम भी अपनी सेवकाई के दौरान जब कहीं जाते हैं, बीमार आते हैं तो हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनको क्या करता है? दुष्ट आत्मा ग्रसित आते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनको क्या करता है? मेरा कहने का उद्देश्य क्या है? हम चमत्कार के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं। हमारा परमेश्वर चमत्कार करने की ताकत रखता है, लेकिन अब हमें एक सेवक को जांचना है प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा। कैसे? प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में चमत्कार हुए कि नहीं हुए थे ना? लेकिन मेरे अजीजों, जैसे जैसे यीशु मसीह की सेवा बढ़ी तो यीशु मसीह की सेवा में चमत्कार के साथ साथ प्रभु यीशु मसीह ने सख्त उपदेश भी लोगों को देना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं? चमत्कार भी किया और क्या भी किया? साथ में लोगों को खरा उपदेश भी देना क्या कर दिया? इस बात को ध्यान देकर समझना, जब यीशु चमत्कार कर रहे थे तो बड़ी भीड़ें उनके पीछे में चलती थी ना? लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के बीच में खरा उपदेश देना शुरू किया, मेरे अजीजों, लोग उनको वही भीड़ें छोड़कर क्या करने लगे? जाने लगी। फर्क समझ में आया आपको? यीशु मसीह के जीवन में सेवा कैसे थे? चमत्कार के साथ साथ में क्या था? बोलिए ना अगर समझ आ रहा है। खरा क्या था? उपदेश था। मेरे अजीजों, आज बहुत सारी सेवकाइयों में ये दो नमूने नहीं है। बहुत सारी सेवकाइयों में आपको केवल चमत्कार मिलेंगे लेकिन खरा उपदेश साथ में नहीं मिलेगा। और जिसके नहीं है वो सही कलीसिया नहीं हो सकता। हम नमूना किसको लेकर चलते हैं? हम किसका नमूना लेकर चलते हैं? बाइबल का नमूना लेकर चलते हैं ना। हमें भी यीशु मसीह किसी चाल चलनी है, अपनी मर्जी से कुछ भी करना नहीं है। तो मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को चंगा किया, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन उसके साथ साथ यीशु मसीह ने लोगों को खरा उपदेश क्या किया? आज बहुत सारी कलीसिया में चमत्कार तो हो रहे हैं लेकिन लोगों को खरा उपदेश नहीं सुनाया जाता, और झूठा उपदेशक केवल लोगों को चमत्कार के बारे में बताएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप केवल दूध पीने से आपका जिंदगी का पालन पोषण हो जाएगा? अभी हमारे बीच में वो राज का बेटा है, इधर में छोटा, कहाँ चला गया? वो एक और छोटा बच्चा है। अभी ये लोग क्या पीते हैं? छोटे हैं, लेकिन जिंदगी भर ये दूध नहीं पीते रहेंगे। ऐसा है कि नहीं है? जब बड़े होंगे उसके बाद में ये चावल खाएंगे। अगर मछली खाने वाले हैं, मीट खाने वाले हैं तो क्या भी खाएंगे? मछली खाएंगे, मीट खाएंगे, रोटी खाएंगे, सब खाएंगे। ऐसा है ना? केवल जिंदगी भर दूध पीने से गाड़ी नहीं चलेगी। मेरे प्यारों, इसी रीति मुताबिक मसीह में ये जो चमत्कार है, ये पहला स्टेप है जिसको दूध का नाम दिया गया है। क्या है? पहला स्टेप है जिसको किसका नाम दिया गया? अब जिंदगी भर हमें दूध ही नहीं पीते रहना, हमें अन्न भी खाना है, और अन्न है ये परमेश्वर का पवित्र शास्त्र। बोलिए हालेलुया। परमेश्वर का खरा उपदेश अन्न है। इसीलिए वचन में लिखा, हमारे दिन भर की रोटी तू आज हमें दे परमेश्वर। और रोटी ये जो हम खाते हैं इसी को नहीं बोला गया, परमेश्वर के वचन को भी रोटी कहा गया, मन्ना कहा गया। बोलिए हालेलुया। तो दूध केवल
गाड़ी नहीं चलेगा। केवल चमत्कारों से ही गाड़ी चलने वाला नहीं है। लोगों के जीवन को सिद्ध करना है तो साथ में जीवन की रोटी स्वर्गीय मन्ना भी लोगों को क्या करना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा। मन्ने के बिना कोई भी विश्वासी मजबूत नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात? सो पहला पॉइंट, सही उपदेशक और गलत उपदेशक को पहचानने का क्या है। सही उपदेशक की जिंदगी में दोनों काम होंगे। कौन कौन सा? समझ में आ रही है तो बोलना है मेरे पीछे, मैं छोड़ूंगा नहीं ऐसे ही। सही सेवक की जिंदगी में दो काम कौन कौन से होंगे? नंबर 1 चमत्कार भी होंगे और नंबर 2 क्या है? वो परमेश्वर के वचन का खरा उपदेश भी बराबर बांटेगा, चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे। अब यीशु की शिक्षाओं को सुनकर कितने फरीसी और शास्त्रों को ठोकर लगती थी ना, लेकिन यीशु ने सत्य बोलना छोड़ दिया क्या? नहीं। इसलिए सत्य बोलना कभी छोड़े ना, खरी शिक्षा देना कभी छोड़े ना, चाहे सामने वाले को अच्छी लगे या। नंबर 2 हम देखेंगे, उसके लिए आप वचन पढ़िए, पहला तीमुथियुस 3 का 2 वचन। दूसरा पॉइंट क्या है? सही सेवक की जिंदगी में और गलत उपदेशक की जिंदगी में कैसे पहचाने उनको। दूसरा पॉइंट, पहला तीमुथियुस 3 का 2 वचन पढ़िए। फटाफट निकालना है और फटाफट पढ़िए। 3 का 2, पहला तीमुथियुस 3 का 2। यह अवश्य है कि अध्यक्ष निर्दोष है, एक ही पत्नी का पति सैन्य सुशील समझा, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण है। और इधर में हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा, जो सेवक बनना चाहता है या जो पास्टर बनना चाहता है वो परमेश्वर के वचन को सिखाने में निपुण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिखाने में क्या होना चाहिए? निपुण का मतलब समझते हैं, वचन को बहुत अच्छी तरह से जानने वाला। मेरे प्यारे, अब बहुत बार धोखा या गड़बड़ी किधर में होता है? अधूरा ज्ञान होने के कारण बहुत सारी कलीसियों को लोग नाश की कगार पर लेके जा रहे हैं। जैसे कि वचन में लिखा, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा क्या हो गई। पढ़ा इस वचन को, सुना इस वचन को, तो जोर से मेरे पीछे बोलना, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा क्या हो गई। बोलो, मेरी प्रजा क्या हो गई। तो मेरे प्यारों, एक सच्चे सेवक की जिंदगी में परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना क्या है? बहुत जरूरी। जरूरी नहीं, बहुत ज्यादा जरूरी। और मेरे अजीजों, सही सेवक सिखाने में हर तरफ से निपुण रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार का ज्ञान की कमी नहीं रहेगा। मेरे अजीजों, इसलिए अगर आपके अंदर चाहत है प्रभु की सेवा करने के लिए, तो आप परमेश्वर के सेवक लोगों से परमेश्वर के वचन को क्या करना है? सीखना है, ताकि हम सीखकर दूसरों को भी क्या कर सके? सिखा सके। तो मेरे अजीजों, जो सही सेवक होगा वो वचन को सीखा हुआ सेवक होगा। और झूठा उपदेशक केवल 1-2 आयतें आ गई तो वो कहेगा आई एम पास्टर, मैं कौन हूं? आयतें कितनी सीखा है अभी, और अपने आप को क्या बोलने लग गया? आई एम, मैं पास्टर हूं। मेरे प्यारों, पास्टर बनना गलत नहीं है, आप प्रभु की सेवा करें, हम चाहते हैं, मैं चाहता हूं, और हम लोगों को सेवा के लिए लोगों को खड़ा भी करना है। आजकल सेवक लोगों को विश्वासी बनाकर खुश रहते हैं कि ये लोग मेरे विश्वासी बने रहे और मेरे पीछे क्या करते रहे। लेकिन बाइबल के सेवकों ने विश्वासियों के साथ साथ चेलों को भी खड़ा किया। हालेलुया। और मसीह का सच्चा दास लोगों को सही वचन का ज्ञान देकर उसी कलीसिया में से सेवकों को खड़ा करेगा। बोलिए हालेलुया। और झूठा प्रचारक ना तो खुद ज्ञान रखेगा और ना दूसरों को क्या करेगा, और ना किसी को सेवा के लिए क्या करेगा, खड़ा करेगा। वो कहेगा ये मेरे पीछे क्या करते रहे, चलते रहे भेड़ बनकर। मेरे अजीजों, आइए अब हम तीसरा पॉइंट देखेंगे। उसके लिए पढ़िए मत्ती 15 का 12 से लेकर 14 तक। तीसरा पॉइंट क्या है, मैं पढ़ के जल्दी समाप्त करने जाऊंगा। मेरे
मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 12 से लेकर 14 वचन तक पढ़ेंगे। तब चेलों ने आकर उससे कहा, हाँ क्या तू जानता है कि हाँ। फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई? तो इधर यीशु मसीह के चेले यीशु के पास आए और यीशु को आकर कहते हैं, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने तेरा वचन सुनकर क्या खाया है? ठोकर। ठोकर खाया। सही बोल रहे हो। एक बार दोबारा पढ़ दीजिए उस वचन को। तब चेलों ने आकर हाँ। उससे कहा, तब चेलों ने आकर यीशु से कहा, क्या तू जानता है कि क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर तेरा ये वचन सुनकर ठोकर खाई? क्या खाया है जी? ठोकर खाई। ठोकर खाया है। हाँ आगे। उसने उत्तर दिया, तो यीशु ने चेलों को उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया, उखाड़ा जाएगा। एक दिन क्या किया जाएगा? उखाड़ा जाएगा। उखाड़ा जाएगा। मेरे अजीजों ध्यान देकर सुनना। इधर में जब प्रभु यीशु मसीह खरी शिक्षा बांटता था तो शास्त्री लोग उसका वचन सुन के क्या खाते थे? क्या खाते थे? मेरे अजीजों इधर में तीसरा पॉइंट क्या है? जो झूठा सेवक होगा, अगर कोई सच्चा सेवक उसको कहेगा कि तू वचन का गलत प्रचार कर रहा है, ऐसे नहीं ऐसे सुना, तो वो उस उपदेश को एक्सेप्ट नहीं करेगा, परंतु उस सच्चे वचन से ठोकर खाएगा। समझ